everyone, this is Karishma Bhaskar from One Tutors. तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चों ऑलरेडी हमारा इसका 2 क्लास हो गया है, तो हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए बच्चे, हमने क्या पढ़ा था? ओकरे रॉक्स के बारे में पढ़ा था। कहाँ पे है वो? केव में, राइट। कहाँ पे? वो है साउथ अफ्रीका। रिमेम्बर, याद है आप लोग को? रिवीजन किया था आप लोगों ने। और क्या पढ़ा था हमने? इशांगो बोन। जो रिवीजन कर रहे हैं उनको ये सब चीजें याद रहेंगी। क्या पढ़ा था हमने? इशांगो बोन। यहाँ पे ये नाइल रिवर के पास, ठीक है, नाइल रिवर इन कॉन्गो, इन कॉन्गो। और बच्चों हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था ब्रिक टेक्निक्स। ब्रिक जो है, ब्रिक टेक्निक वो कैसा था बच्चों? वो उस समय बहुत एडवांस था। क्या था? बहुत एडवांस था। क्यों एडवांस था? क्योंकि उसमें क्या यूज होता था? रेशियो एंड प्रोपोर्शन टेक्निक। क्या था बच्चों? उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूज किया गया था। जो मैथ्स में हम पढ़ते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वो यूज किया गया था ब्रिक्स टेक्निक में। जो उस समय जो ब्रिक्स थे ना, वो थोड़े एडवांस टेक्निक्स में थे। ठीक है, जो शो करता है कि मैथ्स का एग्जिस्टेंस उस समय था। ये क्या शो करता है? जो रेशियो जो प्रोपोर्शन उसमें यूज हुआ था, वो शो करता है कि मैथ्स का एग्जिस्टेंस उस टाइम पर भी था, राइट। इवन वहां पे जो रूट्स थे उसको देखकर भी पता चलता है कि मैथ्स का एग्जिस्टेंस था। क्योंकि कुछ रोड कैसे थे बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल में भी थे, राइट एंगल्स में भी थे, क्यूबॉइडल शेप में भी थे, और सिलेंड्रिकल शेप में भी थे। किसमें? सिलेंड्रिकल। तो इससे क्या पता चलता है ये सब शेप से कि उस समय मैथ्स का एग्जिस्टेंस था, राइट। और क्या पढ़ा था हमने? आप लोग को याद होगा, मोहनजोदारो। याद है आप लोग को? प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था ना हमने, मोहनजोदारो। जो हमें ये स्ट्रक्चर मिला था मोहनजोदारो का, किस टाइप का स्ट्रक्चर था? वहां पे देखा था आपने? किस टाइप से था? किस टाइप से सब शेप्स बने हुए थे उसमें? इससे क्या पता चलता है बच्चों? इससे यही पता चलता है ना, देखिए शेप्स से, कि उस समय ये देखिए, ये क्या स्क्वायर का शेप है, ये छोटे छोटे स्क्वायर के शेप है। इसका मतलब क्या है? स्क्वायर का शेप का ही मतलब है कि मैथ्स था उस समय, है ना, मैथ्स का एग्जिस्टेंस था। और कहाँ पे मिला था बच्चों? ये मिला था नियर, कहाँ पे? इंडस वैली सिविलाइजेशन। किसके अंदर आता है ये? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बच्चों फिर आज के लिए हम यही करते हैं। हम अब रिवीजन हो गया ये, ठीक है, आपने इतना रिकॉल कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, आज के टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अलजेब्रा और अरिथमेटिक। क्या? अलजेब्रा और अरिथमेटिक के बारे में। ठीक है, देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है? इसमें ना ये वेरिएबल होता है, ठीक है, ये चेंज होते रहता है। और अरिथमेटिक है ना, वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, ये चेंज होते रहता है और ये होता है फिक्स्ड। जस्ट फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे अगर हम लेंगे तो इसका लेंथ ले लिया x और इसका ले लिए ब्रेड्थ y, ठीक है। और यहाँ पे अगर लेना है तो कैसे लेंगे? इसका जो लेंथ है वो आ जाएगा 4 और लेट्स इसका आ गया 2, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, ये क्या है? वेरिएबल है, चेंज होते रहेगा। इसका अगर हमें निकालना होगा तो इसमें x हमें पता नहीं है, y हमें इसमें पता नहीं, ठीक है। और इसमें 4 इंटू 2 करेंगे, निकालना है तो 4 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा, जो कि फिक्स्ड है। इसका फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू एल प्लस बी। पढ़ा था ना हमने मैथ्स में ये। चलिए देखिए बच्चों, जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री तो क्या है? इंडियन मैथमेटिक्स है, इंडियन मैथमेटिक्स।
और बेस ऑफ ज्योमेट्री क्या है बच्चों? ज्योमेट्री का बेस क्या है? बेस ऑफ ज्योमेट्री, बेस ऑफ ज्योमेट्री क्या है? वो है आपका वैदिक, वैदिक, ठीक है, ये क्या है? वैदिक मैथ्स में आता है, ठीक है। लिखिए मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स अ वेदांग, वेदांग नेम्ड, क्या है इसका? कल्प। क्या नाम है बच्चों? इसको कल्प बोलते हैं, राइट। इन द फॉर्म ऑफ शुल्वा सूत्रास, शुल्वा सूत्रास। देखिए शुल्वा सूत्रास, शुल्वा सूत्रास जब रोप का यूज करते हैं ना, रोप यूज्ड मेजरिंग, मेजरिंग अल्टर्स, तो किसका यूज करते थे? शुल्वा का। किसका यूज करते थे बच्चों? शुल्वा टेक्निक का, ठीक है। आगे लिखिए सूत्रा, सूत्रा मीन्स, सूत्रा का मतलब क्या होता है? सूत्रा मीन्स टू एक्सप्रेस, उसका मतलब होता है टू एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन। क्या होता है सूत्रा का मतलब? टू एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन इन द प्रिसाइज फॉर्म। कैसे बच्चों? इन द प्रिसाइज फॉर्म। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? सटीक। क्या होता है? सटीक। आगे देखिए द शुल्वा का मतलब क्या होता है? द शुल्वा मीन्स, द शुल्वा, सॉरी, द शुल्वा सूत्रा, सूत्रास वर नेम्ड आफ्टर, आफ्टर देयर क्रिएटर, जो उसका क्रिएटर था उसके बाद उसका नाम रखा गया था। शुल्वा सूत्रास वर नेम्ड आफ्टर देयर क्रिएटर। देखिए पहला लिखिए बच्चों बौद्ध ध्यान। क्या है? बौद्ध यान। दूसरा क्या है? आपस्तंभा। थर्ड है कात्यायन, कात्यायन। और क्या है देखिए मानव, मानव। देन मैत्रेयन, मैत्रेयन एक्सेट्रा। ओके देखिए बच्चों द शुल्वा सूत्रास, लिखिए द शुल्वा सूत्रास कंटेन इंफॉर्मेशन। क्या कंटेन करता है बच्चों? इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। किसका? ऑफ हाउ टू मेक वैदिक ऑफ डिफरेंट शेप, वैदिक ऑफ डिफरेंट शेप। क्या बोल रहा है इसमें? द शुल्वा सूत्रास कंटेन इंफॉर्मेशन। क्या कंटेन करता है? इंफॉर्मेशन टू मेक, सॉरी, ऑफ हाउ टू मेक वैदिक ऑफ डिफरेंट शेप। ठीक है, कि कैसे वैदिक का हेल्प लेके डिफरेंट शेप्स हम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट लिख लीजिए गरुण वेदी। सेकंड है कुर्मा वेदी। थर्ड है श्री यंत्र, ओके। लिखिए बच्चों आगे द एग्जाम्पल ऑफ द शुल्वा सूत्रास, द एग्जाम्पल ऑफ शुल्वा सूत्रास ज्योमेट्री क्या है? द फॉर्मेशन
ऑफ डैश। एक क्या है? ट्राइंगल, ट्राइंगल। सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर। थर्ड क्या है? रेक्टेंगल। क्या है बच्चों? रेक्टेंगल। ये तो आप लोग को पता है ना, ट्राइंगल बनाने आता है, स्क्वायर बनाने आता है, रेक्टेंगल बनाने आता है आप लोग को। चलिए अब देखते हैं इस ज्योमेट्री में किस किस का कॉन्ट्रीब्यूशन। किसका देखेंगे? कॉन्ट्रीब्यूशन। राइट डाउन कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फर्स्ट आर्यभट्ट। क्या है बच्चों? आर्यभट्ट। कब? 476 से लेके इनका पड़ता है 550 CE। ओके, और कौन है? ब्रह्मगुप्ता। क्या नाम है बच्चों? ब्रह्मगुप्ता, 600 CE। ओके, देन भास्कर फर्स्ट, इनका है 629 CE। देन महावीर, महावीर का है 850 CE। क्या है? 850 CE। ये सब किसके हैं? ज्योमेट्री। क्या है? ज्योमेट्री। ओके, चलिए आगे देखिए। बौद्धियान थ्योरम देखते हैं बच्चों हम लोग। क्या नाम है नेक्स्ट का? बौद्धियान थ्योरम। चलिए यहाँ पे लिखिए BAUDHAYAN। क्या है? बौद्धियान थ्योरम, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं बच्चों? बौद्धियान थ्योरम को लिखिए पाइथागोरस। सुना है आपने पाइथागोरस? तो उसको ही बोलते हैं बौद्धियान थ्योरम। ठीक है, इसको आप लोग हाईलाइट करेंगे। अगर पाइथागोरस थ्योरम बोल रहे हैं तो समझ जाना चाहिए कि ये है बौद्धियान थ्योरम, और बौद्धियान थ्योरम बोलेंगे तो वो है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आगे मोस्टली आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा, पाइथागोरस थ्योरम, बौद्धियान थ्योरम। अभी इसमें आप पढ़ रहे हैं, आगे चल के आप उसको नहीं सुनेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है कि दोनों एक है। चलिए लिखिए, ये भी किसमें आता है बच्चों? शुल्वा शुतराज में। किसमें? शुल्वा थ्योरम। ठीक है, चलिए जैसे आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा बच्चों कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे होता है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? यहाँ पे हो गया, समझ लीजिए A, ये है C और ये है B। ये क्या है? ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री। इस वजह से क्या होते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा? C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, हाईलाइट कर लीजिए। C कहाँ पे आएगा? ये आ रहा है, मतलब इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करने के बाद बनता है। ठीक है, गॉट इट? चलिए लिखिए यहाँ पे the area of the square, the area of the square drawn on the diagonal of a rectangle is equal to the sum of the area of the square drawn. Okay, देखिए बच्चों, we know that diagonal of the rectangle divides it into two right angle triangle. हाईलाइट कर लीजिए इसको, diagonal rectangle divides and two right
एंगल, ठीक है। इसका मतलब देखिए, ये हो गया आपका ये हो गया आपका रेक्टेंगल हो गया ये। तो देखिए इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल। एक ये समझ लीजिए 90 डिग्री यहाँ पे हो गया, दूसरे का 90 डिग्री यहाँ पे हो गया। ये क्या होगा, बीच में जो डायगोनल है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है एक रेक्टेंगल को 2 90 डिग्री वाला राइट एंगल ट्रायंगल में। ओके, गॉट इट। चलिए लिख लीजिए इसको भी। राइट एंगल triangle comma the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the remaining two sides। देखिए बना लीजिए ऐसा। ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये समझ लीजिए x स्क्वायर है, ये हो गया h स्क्वायर और ये हो गया y स्क्वायर। कैसे लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, h स्क्वायर। h क्या है, हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। h क्या पड़ेगा बच्चों, ये होगा आपका हाइपोटेन्यूस, ठीक है। इसको आप लोग हाईलाइट कर दीजिए। और ये पड़ता है आपका बेस, ये पड़ता है आपका परपेंडिकुलर। ओके, लिख लीजिए। sides of the right angle triangle known as, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट वी कॉल इट एज पाइथागोरस थ्योरम। हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, इंडिया बौद्धयान थ्योरम क्या है हमारा, वैदिक बुक्स, क्या है, वैदिक बुक्स में, ठीक है। लिखिए, पाइथागोरस थ्योरम as well as बौद्धयान थ्योरम। जस्ट अ मिनट, लिखिए बौद्धयान थ्योरम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को ही बोलते हैं बौद्धयान थ्योरम, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज, उसको और क्या बोलते हैं बताइए, क्या बोलते हैं बच्चों, पाइथागोरस भी बोलते हैं, बौद्धयान थ्योरम भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं शिल्वा थ्योरम। क्या बोलते हैं, शिल्वा थ्योरम। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। और आप जितना भी आज हमने पढ़ा है उसको आपको क्या करेंगे, रिविजन करेंगे, ठीक है। जितना भी है ना उसको रिविजन करिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।